इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीवन परिचय क्लास 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय जो 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। तो आप लोग इसे तैयार करके जरूर जाइएगा। बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% आना ही आना है। और ये 3 मार्क्स का जीवन परिचय रहता है। 3 मार्क्स का ये जीवन परिचय रहता है। जीवन परिचय एवं रचनाएं कक्षा 10 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है। तो आप लोग शुरुआत कहां से कीजिएगा? जन्म, पहले सबसे पहले हेडिंग डालना जन्म, फिर जन्म स्थान, फिर पिता का नाम, मृत्यु, रचनाएं, ये सब आप लोग को कंप्लीट करना है। फिर कंप्लीट करने के बाद फिर जीवन परिचय हेडिंग डालना है और शुरू करना है। पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, बस्ती जिले के अगोना नामक, बस्ती इनका जिला था, अगोना नामक कोई ग्राम था। 4 अक्टूबर 1884 का इनका जन्म हुआ था। 4 वर्ष की आयु में ये अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए। 4 वर्ष की आयु में ये अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर से हुई। इसमें कहने का आशय यह है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर से हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 10वीं की परीक्षा मिशन नामक स्कूल से मिशन नामक स्कूल से उत्तीर्ण की और इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला नामक स्कूल में प्रवेश लिया। हाई स्कूल पास करने के बाद इन्होंने कायस्थ पाठशाला नामक स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे ये गणित में बहुत कमजोर थे। गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, बाद में हिंदी शब्द सागर के वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए, यानी बनारस आ गए। कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका नामक भी संपादन किया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनकी नियुक्ति बाद में काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में हो गई। और वहीं 1937 में विभागाध्यक्ष यानी प्रोफेसर, हिंदी के प्रोफेसर हो गए। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका निधन हो गया। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्हें श्वास का दौरा आया और 2 फरवरी 1941 का इनका निधन हो गया। रचनाएं, इनकी निम्नवत रचनाएं हैं। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहास और सफल संपादन थे। निबंध, पहला इनका निबंध जो है विचार विधि चिंतामणि आलोचना। निबंध के बाद आते हैं आलोचना में। आलोचना इनका पहला है आलोचना, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। और इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो इनका इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास है। संपादन इनका जायसी ग्रंथावली, तुलसी हिंदी शब्द सागर। तो दोस्तों, आप लोग जो ये गलती करते हैं, आप लोग इसका टेंशन मत लीजिएगा। 2 फरवरी आप लोग अगर मात्र 1941 लिखेंगे तो भी आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग को कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर और कुछ ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं, जैसे जन्म स्थान के नीचे आप लोग ऐसे हेडिंग लिख दीजिएगा,
जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, फिर मृत्यु, फिर रचनाएं। फिर आप लोग 4 अक्टूबर 1884 लिखिएगा। फिर इनका जन्म स्थान जैसे इसमें पूछा गया है, अगोना बस्ती जिला था, अगोना नामक ग्राम था, बस्ती जिला था। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। पिता इसमें पूछा है चंद्रबली शुक्ल जी थे। मृत्यु 2 फरवरी आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर 1941 ईस्वी लिखना बहुत जरूरी है। रचनाएं विचार, विधि, रस, मीमांसा, त्रिवेणी आदि हैं। तो यहाँ पर आप लोग का ये जीवन परिचय पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग इसे तैयार करके जाते हैं तो आप पूरा आप गारंटी के साथ 3 मार्क्स का ये पूरा मैक्सिमम क्वेश्चन 3 मार्क का आता है। तो आप लोग ये करके जरूर आएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।